वेतन निर्धारण का पत्र देखने से पहले दोस्तों आप ये पत्र देख सकते हैं। कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी सीवान के द्वारा निकाला गया था और 7 अगस्त 2025 को निकाला गया था। कार्यालय आदेश है कि अधो हस्ताक्षरी कार्यालय का पत्रांक 3602 दिनांक 7 अगस्त 2025 यानी कि 7 अगस्त की ही डेट में जो पत्र निकला था द्वारा स्थानीय निकाय शिक्षक जो बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 यथा संशोधित के प्रावधान अंतर्गत विशिष्ट शिक्षक के पद पर योगदान दिए हैं के वेतन संरक्षण हेतु वेतन निर्धारण की कार्रवाई हेतु निर्देशित किया गया है। यानी कि जो स्थानीय निकाय के शिक्षक जो विशिष्ट शिक्षक बने हैं उसका वेतन निर्धारण करने का निर्देश दिया गया था वेतन संरक्षण को ध्यान में रखते हुए जो कि नियमावली में है। उक्त आदेश के क्रियान्वयन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई जाती है। यानी कि 7 अगस्त को जो पत्र निकला था वेतन निर्धारण के लिए वेतन संरक्षण के साथ में उस पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाया जाता है। तो ये सीवान जिला का लेटर है दोस्तों, वहां पर जो वेतन निर्धारण है उस पर रोक लगा दिया गया है। ये जो पत्र है जो 7 अगस्त को निकला था तो वो कौन सा पत्र है, एक बारी वो पत्र देख लेते हैं। यही वो पत्र है दोस्तों, ये भी 7 अगस्त 2025 का पत्र है। कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी सीवान के द्वारा निकाला गया था। पत्रांक है 3602। प्रेषक जो कार्यक्रम पदाधिकारी हैं सेवा में सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी। विषय मोस्ट इंपोर्टेंट कि विशिष्ट शिक्षकों के वेतन आदि भुगतान हेतु अग्रतर कार्रवाई करने के संबंध में, यानी विशिष्ट शिक्षकों का वेतन भुगतान करने में जो है अग्रतर कार्रवाई करने के संबंध में। इसमें प्राथमिक निदेशक का जो लेटर था दोस्तों 23 जनवरी 2025 का 21 दिसंबर 2024 का उसका प्रसंग दिया गया है। हालांकि ये पत्र रद्द कर दिया गया है लेकिन इसमें मूल चीज क्या था, उपर्युक्त विषयक प्रासंगाधीन पत्र में निर्देशित किया गया है कि बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 यथा संशोधित के नियम 3 में यह स्पष्ट किया गया है कि स्थानीय निकाय अंतर्गत कार्यरत शिक्षक जो इस नियमावली के नियम 4 के तहत सक्षमता परीक्षा में उत्तीर्ण होंगे वे विशिष्ट शिक्षक कहलाएंगे। जैसा कि आप सभी पहले से जानते हैं कि जो विशिष्ट शिक्षक नियमावली है उसमें नियम 3 में ये स्पष्ट किया गया है कि जो भी नियोजित शिक्षक परीक्षा पास करेंगे नियमावली 4 के तहत वो विशिष्ट शिक्षक कहलाएंगे। शिक्षक को बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियमावली 2023 के अधीन नियुक्त विद्यालय अध्यापकों के वेतन एवं अन्य लाभ पाने हेतु पात्र होंगे। यानी जो विशिष्ट शिक्षक होंगे वो बीपीएससी टीचर के जैसा या विद्यालय अध्यापक के जैसा वो वेतन और अन्य लाभ पाने योग्य हो जाएंगे या पात्र हो जाएंगे। एक ये चीज हो गया। उपरोक्त अंकित निर्देश एवं प्रासंगिक पत्र के कंडिका 2 एवं 3 के आलोक में कंडिका 5 एवं 6 में दिए गए निर्देश के अनुपालन हेतु इस पत्र के साथ विशिष्ट शिक्षकों के वेतन निर्धारण हेतु विहित प्रपत्र संलग्न किया गया है। यानी वेतन निर्धारण का एक प्रपत्र इसके साथ संलग्न किया गया है। अतः निर्देश दिया जाता है कि स्थानीय निकाय शिक्षक जो बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के प्रावधान के अंतर्गत विशिष्ट शिक्षक के पद पर योगदान दिए हैं के वेतन संरक्षण हेतु वेतन निर्धारण की कार्रवाई करना सुनिश्चित किया जाए। यानी कहा गया था कि वेतन संरक्षण को ध्यान में रखते हुए नियमावली के तहत उसका वेतन निर्धारण किया जाए ताकि समय उनके वेतन भुगतान की कार्रवाई की जा सके। वेतन संरक्षण वेतन निर्धारण हेतु प्रारूप पत्र के साथ संलग्न किया जा रहा है। कार्यक्रम पदाधिकारी के द्वारा यह पत्र निकाला गया था दोस्तों और इस पत्र को निरस्त कर दिया गया है। ये फॉर्मेट था। कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी सीवान, आपको इसमें कुछ डेटा भर के देना था जैसे शिक्षक का नाम, वर्ग का मतलब हुआ कि किस कोटि के शिक्षक हैं, 1 to 5 के, 6 to 8 के, 9 10 के, 11 12 को आपको वर्ग लिखना था। नियुक्ति का कोटि, किस कोटि में आपकी नियुक्ति हुई है, बहुत लोगों का यूआर में हुआ होगा, बहुत लोगों का बीसी में हुआ होगा, बहुत लोगों का ईबीसी में हुआ होगा। विद्यालय का नाम, जिस विद्यालय में आप अभी पढ़ा रहे हैं, विद्यालय का यूडाइस कोड, प्रखंड का नाम, विशिष्ट शिक्षक का आईडी, जो आपका प्रोविजनल अपॉइंटमेंट लेटर है दोस्तों या जो पदस्थापन पत्र है उसमें आपका एक आईडी होगा, वो आईडी इसमें लिखना है। जन्म तिथि लिखना था, विशिष्ट शिक्षक के रूप में योगदान की तिथि, तो विशिष्ट शिक्षक के रूप में योगदान की तिथि, चूंकि ये वेतन निर्धारण हो रहा है दोस्तों, ये सक्षमता 1 वाले का फिलहाल होगा, तो
आप जब भी ज्वाइन किए हैं 1 जनवरी को, 2 जनवरी को, 3 जनवरी 2025 को, वो आपको इसमें दे देना था। उसके बाद है दोस्तों कि प्रशिक्षण की तिथि, आपका प्रशिक्षण कब पूरा हुआ है, जो रिजल्ट प्रकाशन की तिथि है वो इस पे आ जाता। आप बीटेट पास हैं कि सीटेट पास हैं वो लिखना था। बीटेट सीटेट आप कब पास किए हैं वो लिखना था। बैंक खाता संख्या, आईएफएससी कोड। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वेतन निर्धारण का, जो अन्य जिला के भी द्वारा ये पत्र जारी हुआ था दोस्तों, ये प्रपत्र, वो यही है कि स्थानीय निकाय शिक्षक के रूप में प्रथम योगदान की तिथि, सर्वप्रथम कब योगदान किए हैं। इसमें एक चीज दिया हुआ है कि शिक्षा मित्र के रूप में जो 1/7/2006 के पूर्व नियोजित हैं वो योगदान की तिथि 1/7/2006 अंकित करेंगे। जो शिक्षा मित्र हैं दोस्तों वो इसमें अंकित करेंगे 1/7/2006। प्रशिक्षित वेतनमान प्राप्त करने की तिथि, उसमें से बहुत शिक्षक ऐसे होंगे जो 2019 से पहले जिनका प्रशिक्षण हो गया होगा, बहुत लोग ऐसे होंगे जिनका 31/3/2019 को प्रशिक्षण पूरा हुआ है, तो वो प्रशिक्षण प्राप्त करने की तिथि इस पे दे देना है। स्थानीय निकाय के शिक्षक के रूप में योगदान की तिथि से अध्यावधि तक कोई सेवा में टूट हुआ है, हाँ या नहीं, वो दे देना था। उसके बाद है दोस्तों स्थानीय निकाय शिक्षक के रूप में विशिष्ट शिक्षक के योगदान की तिथि तो आपका हो जाएगा। लेबल, आप जैसे 2003 वाले हैं तो उनका लेबल यहां पर क्या हो जाता, 14 हो जाता। लेबल 14 नहीं, चूंकि प्राइमरी स्कूल का जो प्राइमरी स्कूल के जो टीचर हैं उसका लेबल 2 होता है या 3 होता है, वो इंडेक्स के अनुसार आप देख सकते हैं अपना। जहां तक बात इंडेक्स का है दोस्तों, जो प्राइमरी 1 to 5 के जो टीचर हैं जो 2003 से 5 वाले हैं उनका इंडेक्स 14 के अनुसार जो बेसिक पे है वो 31,340 रुपया होता है। विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के फिटमैन मैट्रिक्स अनुलग्न क के अनुसार, चूंकि 2003 से 5 वाले जो नियोजित शिक्षक हैं जो विशिष्ट शिक्षक बने हैं, इंडेक्स 14 जो है वो इंडेक्स 9 पे फिट बैठता है। इंडेक्स 9 पे फिट बैठता है और उनका बेसिक पे 31,670 रुपया हो जाता है। योगदान की तिथि, अगली वेतन की वृद्धि जो आपके एचआरएमएस पोर्टल पर शो कर रहा होगा कि आपको अगला वेतन वृद्धि कब होगा। इसी तरह से ये फॉर्मेट, ये प्रपत्र जारी किया गया था दोस्तों। इसमें जो है स्थानीय निकाय शिक्षक के रूप में निर्धारित वेतन प्रपत्र, प्रशिक्षण प्रमाण पत्र, दक्षता, बीटेट सीटेट एवं विशिष्ट शिक्षक का योगदान पत्र 100 अभिप्रमाणित करके शिक्षक हस्ताक्षर, प्रधानाध्यापक का हस्ताक्षर, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी का हस्ताक्षर करके इसको कार्यालय में जमा करने का आदेश दिया गया था। लेकिन किसी कारणवश ये जो पत्र है दोस्तों इसको फिलहाल निरस्त कर दिया गया है, रद्द कर दिया गया है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि विशिष्ट शिक्षकों का वेतन निर्धारण नहीं होगा, विशिष्ट शिक्षकों को बढ़ा हुआ वेतन नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है दोस्तों। तत्काल इसको रद्द किया गया है लेकिन विशिष्ट शिक्षकों का निर्धारण होगा। हो सकता है इसमें कुछ संशोधन हो रहा हो सकता है एचआरएमएस पोर्टल पर कुछ वर्क हो रहा हो, और जैसे ही दोस्तों ये क्लियर हो जाएगा विभाग के द्वारा आपको सूचना दिया जाएगा कि किस प्रकार से वेतन निर्धारण होगा। विशिष्ट शिक्षकों का वेतन निर्धारण होना है, हर हाल में होना है। वेतन निर्धारण होगा, उसके बाद आपको बढ़ा हुआ वेतन मिलेगा। बाकी जनवरी से अब तक जो आपका अंतर वेतन है, जो आपका एरियर है, वो एरियर के रूप में आपको वेतन का भुगतान किया जाएगा। आज के वीडियो में दोस्तों बस इतना ही, धन्यवाद।